तो बच्चे अगर आप क्लास 11th में हो तो आपको ये 3 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये 3 गलतियां करते हो, इनमें से कोई भी एक गलती करते हो, तो आप जो है अपने की एग्जाम्स में जो है फाइनल एग्जाम्स में और इवन आपको क्लास 12th में जाके बहुत दिक्कत आने वाली है। सबसे पहली जो मिस्टेक नॉर्मली बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि उनकी ओके, आप नए नए 10th क्लास से आए हो, तो 10th क्लास से जैसे ही आप क्लास 11th में शिफ्ट हुए, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सेम है। आपको लगता है कि जिस तरह से 10th में हमने लास्ट में कुछ 1-2 महीने पढ़े थे और उनसे हमने टॉप कर लिया, बट बच्चे क्लास 11th या 12th में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। क्लास 11th और 12th बिल्कुल क्लास 10th या 9th से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जल्दी जल्दी से 2 महीने में सिलेबस पूरा कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये स्ट्रेटजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये है कि वो एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मुझे एनसीईआरटी नहीं, मुझे कुछ बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी है। बट बच्चे, बेसिक के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ बेसिक क्लियर नहीं है, आप कैसे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कैसे केस स्टडी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे? तो हमें एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। तीसरी और सबसे जो बड़ी गलती है, या सबसे ये कह लो कि सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि हम हमेशा रेडी रहते हैं प्लान बी के लिए। हमें ऐसा लगता है कि हम क्लास 11th में शिफ्ट हुए हैं, हमें लगता है कि अगर मुझे मैथ्स मुश्किल लग रहा है तो मैं स्विच कर लूंगा, मुझे केमिस्ट्री मुश्किल लग रही है मैं स्विच कर लूंगा, मैं अपनी स्ट्रीम चेंज कर लूंगा। तो बच्चे, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ, साइंस में चले जाओ, नॉन साइंस जो स्ट्रीम्स हैं उसमें चले जाओ, बट आपको बच्चे पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके नंबर आएंगे। किसी भी फील्ड में जा रहे हो, उस फील्ड का आपको मास्टर बनना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजी मन से निकाल दो कि जैसे ही मुझे कुछ मुश्किल लगेगा मैं तो स्विच कर लूंगा। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मुझे मैथ्स मुश्किल लग रहा है तो मैं स्विच कर लूंगा, मैथ्स को छोड़ दूंगा। तो ये हमें थिंकिंग नहीं रखनी बच्चे। अगर आपने डिसाइड कर लिया है, आपने सब्जेक्ट जो है चूज कर लिए हैं, तो उनके साथ मतलब कि लगे रहो। और ट्रस्ट नहीं बच्चे, एक बार आपको मुश्किल लगेगा, बट जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे, यही सब्जेक्ट्स आपके धीरे धीरे फेवरेट बन जाएंगे। और अगर मैं स्पेशली मैथ्स की बात करूं तो बच्चे, इस चैनल के साथ अगर आप जुड़ते हो तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी वन शॉट 11th क्लास के लिए रैपिड रिवीजन बहुत कुछ मिलेगा। इन सबके नोट्स भी जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं। तो इस चैनल के साथ बच्चे अगर आप जुड़ोगे तो आपको क्लास 12 तक हम साथ में चलेंगे। और मेरा मिशन है कि हम अभी से स्टार्ट होंगे और 12th में जाके हम बोर्ड्स में जो है मैथ्स में टॉप करने वाले हैं।